एआई ने एक चेस्ट एक्सरे को डिटेक्ट किया, मतलब डॉक्टर जो है वो देखेगा डेफिनेटली नॉर्मल चेस्ट एक्सरे देखेगा, लेकिन एआई ने डिटेक्ट किया कैंसर को बिफोर इट बिकम्स अ कैंसर। यानी उसने प्रिडिक्ट कर दिया कि ये कैंसर होने वाला है। अच्छा। 5 साल बाद होने वाला कैंसर, लेकिन आज उसने प्रिडिक्ट करके दिया, तो प्रिकॉशंस आज से ले सकते हैं। इस वक्त ग्राफिक डिज़ाइनर, वेब डिज़ाइनर, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, इन सब की जॉब खतरे में। नाज़रीन, यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज़ अर्ज़ करना चाहूँगा। 2020 में 14 अगस्त के ऊपर मुझे अप्रोच किया गया था जब मैं पाकिस्तान में था, और मैडम अज़हर अलीम साहबा ने मुझे मैसेज किया था, कहा था कि आपको हमने लाइव लेना है आपके व्यूज़ के लिए। उस टाइम पे मैंने देखा कि एक टीवी की तरह का जो सेटअप है वो ओमान में सजा हुआ है, और फिर मैं ये भी देखता हूँ कि उस टीवी वाले सेट के अंदर एक शख्सियत नज़र आती है जिनको मैं पहले जानता था, लेकिन इतना नहीं जानता था जितना उस वीडियो में देखने के बाद मैंने जाना। और फिर मैंने उनके बारे में सर्च किया, उनके उस वक़्त के फेसबुक पेजेस, यूट्यूब चैनल को मैंने विज़िट किया और बहुत कुछ जानने की कोशिश की, किस तरह एक ओमान में बैठे हुए एक नौजवान ने पूरा टीवी का माहौल पाकिस्तानी कम्युनिटी को दिया। तो मैंने उससे सीखा। फिर उसके बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह इन्होंने कहा, इन्होंने टीचर्स को सिखाया, इन्होंने इंस्टीट्यूशन को वो सारे सॉफ्टवेयर दिए और बहुत कुछ किया, लेकिन मैंने वो इम्प्लीमेंट किया और मैंने उसके ऊपर बहुत सारे पॉलिटिकल प्रोग्राम्स किए, और फिर मैंने आगे सिखाया। मैंने फिर बज़्म सैफ रमज़ान ट्रांसमिशन शुरू किया और भी बेशुमार प्रोग्राम किए। तो मेरे आइडियल आप थे, आपको देख के मुझे वो आइडिया हुआ कि अगर एक टीवी वाले वो कर सकते हैं, अगर अमजद अली कर सकते हैं, तो बिलाल मशर भी कर सकता है। आपसे इंस्पायर होकर मैंने वो सेशन स्टार्ट किए थे। एनी हाउ, हम वापस आते हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो रही है। कुछ अर्सा पहले हमने ये अल्फाज सुने थे कि एआई जो आ रही है वो जॉब्स खा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, जो अब अक्सर मैंने ये सुना है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, जो ये कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। एआई, मैंने आपको बताया कि एआई एक रेवोल्यूशन है। और अगर मैं बात करूँ एआई ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, जिस तरह से आप बात करें कि जब फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, जब मशीनें आना स्टार्ट हुई, लोगों ने कहा कि भाई नहीं नहीं हाथ से काम करेंगे, मशीनें तो कुछ नहीं हमारा बिगाड़ सकती। मशीनें आई, लोगों की जॉब्स ख़त्म हो गई, जो हाथ से काम करते थे उनका हुनर चला गया, मशीनों ने टेक ओवर कर दिया। फिर बिजली आई तो लोगों ने बोला भाई बिजली आने से क्या फ़ायदा होगा, बिजली ख़तरनाक है। कुछ लोगों ने अपोज़ किया कि इसकी वजह से जो है वो मज़ीद प्रॉब्लम्स होंगे। खैर, ये सादा ज़बान में मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके ऑडियंसेस को समझ में आ जाए। फिर उसके बाद कंप्यूटर आया तो लोगों ने कहा कि नहीं, जितनी एक्यूरेसी हाथ से है तो हम कंप्यूटर यूज़ नहीं करेंगे। तो जिन लोगों ने कंप्यूटर उस वक्त नहीं सीखा तो वो पीछे रह गए दुनिया के मैदान में। यानी एक दौर था जब पढ़ना लिखना इंसान को नहीं आता था, हाथ से लिखना या पढ़ना नहीं आता था, तो उसको हम कहते थे जाहिल है। फिर जब कंप्यूटर्स आ गए तो 90s के बाद हमने उन लोगों को जाहिल कहना शुरू कर दिया कि जिनको कंप्यूटर यूज़ करना नहीं आता था। ठीक है, एक बंदा अगर उसको कंप्यूटर नहीं आता तो आज के दौर में वो जाहिल है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें, बहुत से काम हैं कंप्यूटर के बगैर। किसी भी ऑफिस के अंदर आज ओमान में, खैर पाकिस्तान में भी प्राइवेट सेक्टर में यही है, ऑफिस के अंदर कंप्यूटर के बगैर बिजनेस का तस्वर नहीं है, ख़त्म हो चुका। यही चीज़ है एआई के लिए। अगर आपको एआई यूज़ करना नहीं आता तो मतलब अब ये 2025 के बाद मैं कहूँगा, अगर आपको एआई यूज़ करना नहीं आता तो आप जाहिल हैं, और अगर आपको एआई यूज़ नहीं करना आता तो आपकी जॉब ख़तरे में है। ख्वाह आप डॉक्टर हैं, ख्वाह आप इंजीनियर हैं, ख्वाह आप पायलट हैं, ख्वाह आप ऑफिस में काम करने वाले हैं, ख्वाह आप टीचर हैं, कोई भी फील्ड हो आपकी, कोई भी फील्ड है, अगर आप एआई यूज़ नहीं कर सकते आपकी जॉब ख़तरे में है। अच्छा, टेक्नोलॉजीज़ बहुत थी, आरपीए, अब ये अगर मैं टेक्निकल बोलूँगा तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा ये, लेकिन जो टेक्निकल हैं, जो जानते हैं वो समझेंगे इस चीज़ को कि आरपी आया जो था रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। उसका ये काम था कि कंप्यूटर, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, यानी कंप्यूटर के ऊपर जो आप काम करते हैं, पहले तो ये था कि कंप्यूटर ने आके ही ऑटोमेट किया चीज़ों को, लेकिन अब कंप्यूटर के काम को भी कैसे ऑटोमेट करना, यानी अगर आप डेली ईमेल्स रिसीव करते हैं और उस ईमेल्स की बेस पे डेटा को आप कंप्यूटर में फीड करते हैं, तो ये डेली आप कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। अब इस रेपिटेशन को अगर अनलॉक करना था तो हम आरपीए यूज़ करते थे कि वो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन को ऑटोमेट करता था। यानी अगर मुझे वो काम कंप्यूटर से करवाना है तो मैं वो एक बॉट जो है उसको चला दूंगा, वो अपना काम करता रहेगा, मैं साइड पे कॉफ़ी पीता रहूँ, तो मैं चला जाऊँ लंच के लिए, लेकिन वो बॉट काम करता रहेगा। अब उस बॉट को अब अगर इंटेलिजेंस देनी है मैंने, तो वो इंटेलिजेंस अब आ रही है एआई के ज़रिए से। अब एआई तो आप देख रहे हैं चैट जीपीटी, कि चैट जीपीटी में आपने एक टाइप किया तो आपको उसका रिस्पॉन्स आ गया, या आपने वॉइस आपने दी तो उसने आपने वॉइस में रिस्पॉन्स दिया। लोग आज उसका बड़ा फ़न बना रहे हैं, लोग मतलब कुछ पूछ रहे हैं, अच्छा कौन सा
पाकिस्तान में कौन सा ठेकेदार अच्छा काम करता है, ये ऐसे मतलब क्वेश्चंस पूछते हैं जो उसको फ़न के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, या इवन वीडियोस भी बना रहे हैं तो वो ये क्या है, ये क्या है, वो ये वीडियोस बना रहे हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप इसको देखें कि ये एक एआई मॉडल है, चैट जीपीटी जो है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, चैट जीपीटी एक इंटेलिजेंस नहीं है। लेकिन अगर आप इसको इंटेलिजेंस के साथ जब आप कनेक्ट करेंगे, तो इस एआई को यूज़ करते हुए जब आप किसी भी इंटेलिजेंस के साथ इसको कनेक्ट करेंगे तो आप उस इंटेलिजेंस को 100x इंटेलिजेंट बना देंगे। तो जब एक चीज़ आपकी मतलब कंपनी के अंदर एक सॉफ्टवेयर अगर है, उसके साथ आपने एआई को इंटीग्रेट किया, अब वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली चीज़ों को करने लगेगा, तो उस वक्त वो ह्यूमन जो काम कर रहा है तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी एग्जाम्पल मैं यही दे रहा हूँ कि जो बंदा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर या किसी भी जगह कारखाने के अंदर अगर काम करता था हाथ से, मशीन आई तो उसने मशीन ने उसकी जॉब खा ली, ठीक है, लेकिन उस मशीन को ऑपरेट करने वाले लोग आ गए, जो ऑपरेट कर रहे थे मशीन को, जो ऑपरेट करना जानते थे, उनकी जॉब बच गई, लेकिन जो हाथ से चीज़ बना रहा था उसकी जॉब खतरे में चली गई। इसी तरह से अब इस फील्ड में भी आ रहा है, कंप्यूटर जिसको यूज़ करना आता है ठीक है, लेकिन वो चीज़ जो एआई कर सकती है, अगर वो एआई को यूज़ करते हुए कंप्यूटर के ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं करेगा तो उसकी जॉब खतरे में है। एआई जॉब को नहीं खाएगा, लेकिन एआई ऐसी जिद्दत है कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि मतलब जो मेरी फील्ड है, रोल मेरा लीडरशिप का है, लेकिन डेफिनेटली मुझे डेवलपमेंट भी करनी होती है, स्क्रिप्टिंग भी करनी होती है, चीज़ों को ऑटोमेट भी करना होता है। वो काम जो मैं एक डेवलपर से 10 दिन में करवाता हूँ, वो अब मैं 2 मिनट में कर सकता हूँ खुद। यानी चैट जीपीटी को छोटे प्रॉम्प्ट्स दिए, उनको रिफ़ाइन किया, फिर रिफ़ाइन किया, फिर रिफ़ाइन किया, तो मेरे पास, यानी आज अगर मुझे एपीआई अगर बनानी है, एपीआई होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, जिसमें एक एप्लीकेशन को दूसरे एप्लीकेशन के साथ बात कैसे करवानी है। यानी 2 एप्लीकेशन, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि आपका एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, आपका डीएचएल का कोरियर सर्विस है, किसी ने ऑर्डर प्लेस किया ई-कॉमर्स के ऊपर, तो डीएचएल को कैसे पता चलेगा कि ऑर्डर प्लेस हो गया, और डीएचएल कैसे बताएगा इस प्लेटफॉर्म को कि मैंने ऑर्डर जो है वो शिप कर दिया। तो इन दोनों प्रोग्राम्स को आपस में अगर बात करवानी है तो हम एपीआई लिखते थे। अच्छा। एपीआई बनाते थे, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, जो कि एक डेवलपर बैठता था, वो टाइप करता था, लिखता था, कोड करता था, इस प्लेटफॉर्म को अंडरस्टैंड करता था, उसको अंडरस्टैंड करता था, महीनों का प्रोजेक्ट था। अब वो महीनों का प्रोजेक्ट जो है वो घंटों बनी मिनटों में बन रहा है। मुझे अगर एपीआई आज लिखनी है, मुझे चैट जीपीटी के जरिए रिफाइन कर करके 10-15 मिनट में वही एपीआई लिख सकता हूँ जो एक डेवलपर 10 दिन में बनाता था। तो आप नहीं समझते कि वो डेवलपर की जॉब खतरे में पड़ गई है। अब मुझे क्यों वो डेवलपर चाहिए कि जो वो एक एपीआई लिख कर दे सके। इसी तरह से अब जो ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म, पहले तो हम आरपीए की बात करें, ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं कि इसमें मैं आपको ये बताऊं कि ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म ये होता है कि आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को आपस में बात करवा सकते हैं। ये ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर होता है, मतलब इसमें आपको कोडिंग नहीं करनी पड़ती। अब जो टेक्नोलॉजी चेंज होती रही, अब हम बोलते हैं अब लो कोड प्लेटफॉर्म और नो कोड प्लेटफॉर्म, LCNC, यानी लो कोड नो कोड प्लेटफॉर्म। लो कोड नो कोड ये होता है कि आपको कोडिंग नहीं करनी, आपको बस जैसे आपने आप समझ लें कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट के अंदर आप बनाते हैं चीज़ें, इसी तरह से आपने बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो प्रोग्रामिंग सब कुछ वो ऑटोमेटिकली बन जाता है। अब इसी लो कोड नो कोड को यूज़ करते हुए ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म बने कि जो आपने ऑटोमेट करना है, यानी एक एप्लीकेशन को दूसरे एप्लीकेशन के साथ अगर बात करवानी है तो अब आपको वो एपीआई लिखनी नहीं है, आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है बस। यानी सपोज मेरे पास इस वक्त जो एपीआई जो एआई एजेंट्स हैं, या मैं एआई एजेंट्स पहले बोलने लगा हूँ, ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म के अंदर अब आप एआई एजेंट इंटीग्रेट कर सकते हैं। एआई एजेंट्स जो हैं वो बिल्ड होते हैं ऑन ओपन एआई के, जो ओपन एआई या जेमिनाई के जो होते हैं ये मॉडल्स। अब इसको आसान लैंग्वेज में मैं सिखाऊंगा कि आप चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, तो चैट जीपीटी के अंदर इस वक्त जब ये वीडियो शायद पब्लिश हो जाए तो नया वर्जन है, लेकिन इस वक्त जो है GPT-4o है जो है वो लेटेस्ट है, और जेमिनाई का 2.0 है। तो ये एआई मॉडल्स हैं या लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस के ऊपर ये मॉडल्स हैं जिनको आप कनेक्ट कर सकते हैं एप्लीकेशंस के साथ, और वो एप्लीकेशंस फिर जो 100x काम इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी सपोज अगर मैंने एक डेटाबेस के ज़रिए से इन्फॉर्मेशन निकालनी है हमारा, क्योंकि डेफिनेटली जब कंपनीज डेटा फीड करती हैं, ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करती हैं, तो उनके डेटाबेस के अंदर वो डेटा स्टोर हो जाता है, और एक क्वेरी लिखने वाला एक डेवलपर होता था, जो डेटाबेस डेवलपर था, वो फिर उनसे रिपोर्ट्स जनरेट करके बिज़नेस को देता था। यानी एक बिज़नेस मैनेजर ने बोला मुझे सेल्स की रिपोर्ट चाहिए, दूसरा बोलता है मुझे इन्वेंट्री की रिपोर्ट चाहिए, तीसरा, तो अब वो बैठ जाएगा एसक्यूएल स्क्रिप्ट लिखने के लिए और स्क्रिप्ट लिख के वो दे देगा उनको। लेकिन अब अगर उस एसक्यूएल डेवलपर की बेस की जगह पे अगर मैं एक एआई एजेंट को बिठा देता हूँ,
उस एआई एजेंट को मैं ट्रेन कर देता हूँ और उसको ये बताता हूँ कि तुमने जो है यूज़र के इनपुट की बेस के ऊपर तुमने क्वेरी लिखनी है, क्वेरी को भेजना है डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस से रिजल्ट लेके आना है और यूज़र को रिस्पॉन्ड बैक करना है। तो ये एआई एजेंट जो है ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में करके देता है, जो कि एक डेवलपर को आप मेल भेजेंगे वो 3-4 दिन लेगा और उसके बाद आपको रिस्पॉन्ड बैक करेगा। तो कहने का ये मतलब है कि कंपनीज को आज एजाइल होना है, उनको इंस्टेंट डिसीजन लेना है, फ़ौरन उनको चाहिए। एक्शन चाहिए। तो अब आप मुझे ये बताइए कि अगर एक बंदा जो है वो 10 दिन में काम करके दे रहा है और एआई उसी बिजनेस को 1 दिन में या 1 मिनट में काम करके दे रहा है, तो वो बिजनेस ओनर्स या बिजनेस जो चलाने वाले बंदे हैं, मतलब उनको क्या वो क्या कहूँ मैं, कि यानी वो पागल हैं कि वो एक बंदे को हायर करेंगे कि जब एआई जो है वो काम करके दे सकता है। तो डेफिनेटली बहुत सी जगहों पे एआई आपकी जॉब खा जाएगा। इस वक्त ग्राफिक डिज़ाइनर, वेब डिज़ाइनर, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, इन सब की जॉब ख़तरे में। फ्यूचर में आप ये देखेंगे मेडिकल सेक्टर भी चेंज होने वाला है, बहुत सी चेंजेस इसमें होंगी। अब आप देखें ये पिछले दिनों एक अभी आपने आर्टिकल पढ़ा होगा, मैं शेयर भी कर रहा था एक बंदे के साथ कि बल्कि एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने डिस्कस भी किया कि एआई ने एक चेस्ट एक्सरे को डिटेक्ट किया। मतलब डॉक्टर जो है वो देखेगा डेफिनेटली नॉर्मल चेस्ट एक्सरे देखेगा, लेकिन एआई ने डिटेक्ट किया कैंसर को बिफोर इट बिकम्स अ कैंसर। यानी उसने प्रिडिक्ट कर दिया कि ये कैंसर होने वाला है। अच्छा। 5 साल बाद होने वाला कैंसर, लेकिन आज उसने प्रिडिक्ट करके दिया, तो प्रिकॉशंस आज से ले सकते हैं। तो यानी एआई आपका अभी सीटी स्कैन को डॉक्टर नहीं देखेगा, एआई देखेगा। आपके एक्सरे को डॉक्टर नहीं देखेगा, एआई देखेगा, बिकॉज एआई की नज़र ज़्यादा तेज़ है डॉक्टर से। तो खैर अब वो डॉक्टर्स जो एआई को ट्रेन कर सकेंगे, उन डॉक्टर्स की ज़रूरत रहेगी, जो नहीं कर सकेंगे वो डेफिनेटली पीछे चले जाएंगे।